नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। सबसे पहले तो वही सवाल पूछ लेते हैं जो एलिफेंट इन द रूम वाली बात है। हाँ बता, कर दीजिए। रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू, हाँ सबको इसके बारे में बात कर रहा था। हैशटैग चल रहे थे, नाना प्रकार के मेल आ रहे थे। तो पत्रकारिता की भाषा में एक शब्द होता है स्कूप। जब कोई आप बड़ी स्टोरी कर लेते हैं, बड़ा इंटरव्यू कर लेते हैं। राजदीप सरदेसाई, हाउ डिड यू मैनेज दिस स्कूप? एवरीबॉडी वांटेड टू इंटरव्यू हर बट शी एग्रीड to appear on your show। मैं सच्चाई अब स्पष्ट, लेट अस पुट रिकॉर्ड स्ट्रेट। नेता नगरी में बिल्कुल साफ साफ बात होती है। हाँ, दो हफ्ते पहले मैं वॉक के लिए गया था। मुझे फोन आता है अननोन नंबर का। जब अननोन नंबर आता है अक्सर आप उठाते हैं। वो अननोन नंबर किसी रिया के फ्रेंड का था। उन्होंने कहा रिया चक्रवर्ती आपके साथ बात करना चाहती है। मैंने कहा वेरी गुड, कहिए कब तैयार है। उन्होंने कहा हम बताएंगे लेकिन हमें वकील से कंसल्ट करना है। तब तक सीबीआई या से उनकी बात नहीं हुई थी। हम आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैं रिया चक्रवर्ती को नहीं जानता, ना ही मुझे इस केस में ज्यादा दिलचस्पी थी तब तक। फिर एक हफ्ता बीता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने उस फ्रेंड को फोन किया। उन्होंने कहा हाँ लेकिन रिया इज सेइंग आफ्टर सीबीआई। तो मैंने, यानी सीबीआई की इंक्वायरी होने के बाद मैं बात करूंगी। मैंने कहा ठीक है, तब के लिए तैयार हो। तब तक कई लोग बात कर रहे थे रिया के विरोध में, जितने भी वकील थे, पुलिस अफसर थे, आपके बिहार के डीजीपी, सब कह रहे थे। तो मैंने खास कहूं, मैंने उम्मीद ही छोड़ दी। मैंने कहा चलिए जब सीबीआई की इंक्वायरी होगी तब बात करेंगे। तब बुधवार को 4 और 5 के बीच में सौरभ भाई मैं सोता हूं 1 घंटे के लिए। उस दिन मैं 4:15 बजे सोने के लिए गया कि मुझे एक फोन फिर से आया अननोन नंबर से। आप अभी बंबई आ सकते हो? मैंने कहा बंबई? आप कौन है? मैंने कहा मैं रिया की वो फ्रेंड हूं, आप आ जाइए। मैंने कहा कहां? नहीं, रिया इज रेडी टू स्पीक, तैयार। मैंने कहा कब? तो उन्होंने कहा आप आज नहीं आ सकते। मैंने कहा 4:15 हो गए हैं और मैं बड़ा डरता हूं इस कोविड के जमाने में फ्लाइट लेने में, मैं कल आऊंगा। उन्होंने इट मे बी टू लेट। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। तो मुझे फ्लाइट मिली 7:50 की, स्पाइस जेट की। कई लोगों ने अब चिट्ठी लिखी आपको चार्टर्ड प्लेन में भेजा गया, आपको पैसे। तो मैंने कहा मैं स्पाइस जेट में मिडिल सीट, पीपी इक्विपमेंट पहनना पड़ता है मिडिल सीट में। दोनों तरफ मेरे माइग्रेंट लेबर थे जो बेचारे आ रहे थे असम से। मैं पहुंचा मुंबई 10 बजे। 12 बजे इंटरव्यू शुरू हुआ, 12 बजे रात को, 2 बजे तक चला। मेरे साथ मेरे दोस्त साहिल जोशी भी थे, बंबई ब्यूरो के चीफ। देखिए मैंने उस दिन तक मैं कभी रिया चक्रवर्ती से ना मिला था, ना मैंने बात की है। बस उसके एक दोस्त से मैंने 2-3 बात की थी। उसके लॉयर से मैं संपर्क में हूं, सतीश मानेशिंदे को मैं कई सालों से जानता हूं। जब मैं मुंबई में रिपोर्टर था यहाँ, मैं वो एक यंग लॉयर थे और 92-93 केस में उन्होंने कई मामले उठाए थे। संजय दत्त का मामला उठाया था, तो मैं जानता था। लेकिन रिया को नहीं जानता था। इंटरव्यू हो गया, अगले दिन सुबह से चल गया। अब देखिए ये कभी कभी लक होता। अगर मैं 4:15 बजे सो जाता ना, वो कॉल साइलेंट पर रह जाता और मैं उसे उठाता नहीं। शायद वो लड़की किसी और चैनल को फोन कर लेती और कहती आप आ जाइए। उन्होंने मुझसे कहा आइए। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आप बिहार के डीजीपी का इंटरव्यू 50 बार करते हैं। विकास सिंह का इंटरव्यू, जो लॉयर है सुशांत के फैमिली का, उनका 100 बार करते हैं। आप सबका इंटरव्यू करते हैं। कोई उनका जो कुक है वहां, कोई गार्ड है, बॉडी गार्ड है, सबका करते हैं। मैं रिया चक्रवर्ती का करूं और आप कहते हैं शेमन आज तक, बॉयकॉट इंडिया टुडे, राजदीप दलाल है। अरे बॉस, इसमें क्या है? मेरा जुल्म, आप उसे स्कूप कह रहे हैं। मैं तो आइसक्रीम स्कूप भी नहीं खाता हूं आजकल। ये मैंने इंटरव्यू किया, क्या मैंने क्या बुराई की? मैंने जो किया, मुझे लगता है सौरभ भाई, हर स्टोरी में 2 लोगों की, इस तरह की स्टोरी में दोनों पक्ष आने चाहिए। मेरा एक, और मैंने, आप किसी से पूछिए 2 घंटे में कौन सा सवाल है जो नहीं पूछा गया?
69 questions were asked. 69. Great that you mentioned, because most of your critics were saying that you were leading the witness. Leading the witness. Let me tell you one thing, और ये मैं सबसे के सामने आज कहना, जब मैं उस समय रिया से मिला, मैं अपने क्वेश्चन लेके आया था और मैंने कहा रिया चक्रवर्ती, आर यू रेडी? शी सेड हाँ। शी सेड आपने बहुत क्वेश्चन तैयार किए लगता है। मैंने कहा हाँ। तो आई सेड डू यू हैव अ प्रॉब्लम? ही सेड नो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन यू वांट। आपको जो भी सवाल पूछना है आप पूछ लीजिए। मैंने एक सवाल भी उनके साथ शेयर नहीं किया था। आप कह रहे हैं लीडिंग द विटनेस, मैं आई एम डूइंग माय जर्नलिज्म। इन जर्नलिज्म जो क्वेश्चन होता है आप उसे लीडिंग द विटनेस कहिए, मैं उसको कहूंगा कि आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ आउट द पर्सन, उस व्यक्ति से जो मैं निकाल सकूं। मैं आई एम नॉट ट्रीटिंग रिया लाइक अ क्रिमिनल, आई एम नॉट अ पुलिस इन्वेस्टिगेटर, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई हैव टू गेट इंफॉर्मेशन। आई एम नॉट ट्राइंग, मुझे कुछ लेना देना नहीं कौन इसमें कौन गिल्टी है कौन नहीं है, इससे मुझे क्या लेना देना है। ये एजेंसी का काम है जांचने का। ये एजेंसी का काम है। मैं आप मुझे कह रहे हैं लीडिंग द विटनेस, ये क्या बात है लीडिंग द विटनेस? मैं कह रहा हूं आपके आलोचक कह रहे थे। अरे आलोचक, मेरे बॉस आलोचक, जैसे आप रिया के पास 49 सवाल लेके गए, वैसे ही मैं मेरे पास जो सवाल आए मैं वो लेके आया। टेल यू समथिंग, जितने भी पत्रकार है ना, वाकई जेन्युइन पत्रकार है, सब ने मुझे इसका कहा है। हम आपने जर्नलिज्म में एक बार फिर से विश्वास खड़ा किया है कि हमें लगा पत्रकारिता केवल एक तरफा होती है, केवल लोगों को एक तरह से कटघरे में रखती है, केवल पहले से कहती है कि आप जो है दोषी है। सब पत्रकारों ने इस इंटरव्यू की सराहना की है। आलोचक कौन है? आपके आईटी मीडिया सेल, या जो नेता नगरी पे हमेशा एडिट करके आप और हमको कमजोर दिखाने की कोशिश कर। आलोचक होने चाहिए, मुझे कोई डर नहीं। आपको इंटरव्यू अच्छा नहीं लगा, नो प्रॉब्लम, पर ये मत कहिए कि आपने दलाली की या आपने पैसे लिए। ये क्या है? आपने डील की। मेरी डील कहाँ है? मैं तो सोने जा रहा था 4 बजे जब ये इंटरव्यू मुझे मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन जवाबों से कई लोगों को उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। हम पत्रकारिता में हम लोग को एक चीज सिखाई जाती है कि जो इल्जाम लगाए, जिस पर इल्जाम लगे, दोनों का पक्ष रखो। ये न्यूज रूम में सबसे कॉमन वर्ड है जो सुना जाता है कि वर्जन कहाँ है, जिसके बारे में बात हो रही है उसका पक्ष कहाँ है। ये हम लोग को बुनियादी चीज सिखाई जाती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सीबीआई जांच रही है। हम भरोसा करते हैं, हमारा संस्थाओं पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जांच रही है। इसी नेता नगरी में हमने चर्चा की थी कि मुंबई पुलिस की हीला हवाली। मैं एक छोटी सी बात कहूं, अभी आप कह रहे थे ना, सॉरी, मैं एक बड़े पत्रकार ने मुझे अभी एक मैसेज भेजा है। आप कहते हैं कि सब आपके गेम चेंजिंग इंटरव्यू एवर दिस वाज वन। A lot of what she told you is easily verifiable. आप उसकी जांच कर सकते हैं। आप जो उन्होंने कहा, उन्होंने फैक्ट पर कहा, didn't look at all that she was trying to use you, कि आप आपका इस्तेमाल कर रही। All sane people, जिनमें बुद्धि है, even if they are dwindling in this country, कम हो रहे हैं, will feel vindicated that journalism is still alive. ये एक बड़े पत्रकार, मेरे लिए ये बहुत है। बाकी आपको आलोचक जितना करना है, जो लोग तिहाड़ जेल गए हैं वो मेरे आलोचक है, जिनको पकड़ा गया है, जिसने प्लेजरिज्म की। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिस व्यक्ति ने मेरी गुजरात रिपोर्ट की प्लेजरिज्म की, जो सबके सामने है, जिसके लिए मेरे पास 20 विटनेस है, वो आज टीवी पर जाकर मुझ पर इल्जाम करते हैं। अरे छोड़ दीजिए सर, दुनिया बहुत बड़ी है, मौसम शांत कदर हरि भीम, शांत हो जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सीबीआई उस पर जांच कर रही है। नार्कोटिक्स भी आ गया है, ईडी भी आ गया है, उनको जांच करने दीजिए। और इस मामले में जो भी आरोपी हैं उन सब का पक्ष सुना जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यही कहता है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू चैनलाइज योर एंगर, अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आपको जो चीजें बताई जा रही, जो इंफॉर्मेशन बताई जा रही, कहीं वो एक तरफा तो नहीं। आप दूसरा पक्ष सुनने को तैयार क्यों नहीं है? पक्ष सुनना और अपना पक्ष बनाना, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। इससे जुड़े 2 सवाल और हैं राजदीप जी, फटाफट पूछ लूं मैं। एक तो रविशंकर का सवाल है कि जब राजदीप ये इंटरव्यू कर रहे थे तब बेरोजगारी, बाढ़, कोविड या गरीबी, ये सारी समस्याएं खत्म हो गई थी। ये रवि कुमार का सवाल है। और दूसरा सवाल आशुतोष झा का है कि सुशांत केस की ऐसी कवरेज, सवाल यही है कि क्या टीवी न्यूज चैनल एक टीआरपी बेस्ड चैनल बन के रह जाएगा जिसका मकसद केवल ऊल जलूल खबरें चला के टीआरपी बटोरना है? ये आशुतोष झा का कहना है। 2 सवाल है, सवाल बहुत आए हैं, ये तो हमने लिए हैं। देखिए, आशुतोष झा का सवाल बहुत ही वाजिब है। ये अस्तित्व का सवाल है। जिस दिशा में टीवी न्यूज चैनल जा रहे हैं, ये टीआरपी की दौड़ हमें कहाँ
क्या बिग बॉस जैसे रियलिटी टीवी बनाएगी? मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। मुझे तो लगता है दो तरह के चैनल होने चाहिए अलग अलग। एक तो आप कह दीजिए एंटरटेनमेंट चैनल है, उनको जीसी में डाल दीजिए, उनकी टीआरपी स्टार प्लस के साथ आप मेजर कीजिए, और जो खबरें दिखाना चाहते हैं उनको अलग सा मेजर कीजिए। एक बात। दूसरा सवाल जो आपने पूछा, जो मुझे लगता है रविशंकर जी ने पूछा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज नेता नगरी में भी हमने इस पर बात की। आर्थिक मसलों पर मुझे लगता है गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, न्यूज दिखानी चाहिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं फिर से कि सोमवार से इंडिया टुडे पर हम लगातार एक स्पेशल प्रोग्राम करने वाले हैं, केवल आर्थिक विषयों को देखकर। उसमें फिर बेरोजगारी आएगी, उसमें जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग ये इट्स अ टू वे प्रोसेस। देखिए, आप टीवी की आलोचना करिए, हम खुद भी यहाँ पर बैठ के करते हैं, लेकिन दर्शकों को भी, हमारी भी ये शिकायत रहती है ललन टॉप में कि हम जीएसटी पे, आरबीआई के रिकमेंडेशंस पे, एग्रो क्राइसिस पे शो करते हैं तो लोग कम देखते हैं, और जब सो कॉल्ड जो महत्वपूर्ण मसले हैं उन पर शो करते हैं ज्यादा देखते हैं। तो इवन यू गाइस नीड टू फिक्स योर प्रायोरिटी, खोज के ऐसा कंटेंट देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। नहीं, ये आपने बड़ी बात कही सवाल भाई। तरफ। नहीं, ये आपने बड़ी बात कही कि कौन ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या यही व्यक्ति, अगर मैं आर्थिक स्थिति पर प्रोग्राम करूंगा अगले हफ्ते और उसी समय कुछ चल रहा होगा कि रिया के दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि रिया जो थी वो काला जादू करती थी, तो क्या देखोगे आप? कहीं ना कहीं दर्शक को भी डिसाइड करना है ना कि ये जो चैनल है ये नौटंकी है, तमाशा कर रहे हैं, हम इसे स्विच ऑफ कर रहे हैं और हम देखेंगे असली खबर अर्थव्यवस्था पर। तब सवाल पूछिएगा मुझे। जी जी जी।